कि मैं आपको अपना किस्सा बताती हूँ कि मेरे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है। और अभी क्या हुआ था, कौन से दिन को गया छोटा, कौन से दिन गया था, 3-4 दिन पहले की बात है। तो मेरा बेटा बोला कि पहले हम बाहर खाना खा कर, शुक्रवार के दिन की बात है, हम बाहर खाना खा करके आए हम दोनों जने। और उसको बुलाया तो वो बोला कि मैं अभी कश्मीरी गेट हूँ, पता नहीं कहाँ पे था, राजेंद्र नगर, अभी नहीं आ सकता, आप लोग खाना खा लो। तो हमने खाना खा लिया। घर आए तो मैं लेट गई। मेरे को बोला मम्मी आप 2 मिनट आओ मेरे पास। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रही, रजाई में लेट चुकी हूँ, अब तुझे जो बात करनी है वो व्हाट्सएप पे कर ले। कई बार कोई ऐसी बातें होती हैं जो वो पापा के सामने नहीं बोलता, डरता है, तो मेरे से करता है। तो मैंने कहा अब जो तुझे बात करनी है वो व्हाट्सएप पे कर। फिर वो ऐसे ही आया अपनी चुहलबाज। तो मेरा बेटा आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में, थोड़ा सा ऐसा चुलबुला सा है। तो आया ऐसे पाँव बड़े बड़े करता हुआ, मम्मी मैं शिमला जा रहा हूँ। मैंने कहा किसके साथ जा रहा है शिमला? तो कह रहा है बुआ जा रही हैं, निशांत भैया जा रहे हैं और ऋचा भाभी जा रही हैं। और मैंने कहा मेरे को भी ले चल। तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया। बाद में क्या हुआ कि उसने बोला कि अगर चिक्की जाएगा तो आपको नहीं ले जाएंगे क्योंकि चिक्की बड़ा हो रहा है, सीट चाहिए उसे। तो मैंने थोड़ी थोड़ी डालना, बिल्कुल कड़ी भी हो जाती है सब्जी नहीं तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब मैंने ऐसी मजाक में बोला था, रियली मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो अ, फिर पता चला चिक्की नहीं जा रहा। तो उसने मेरे को बोला मम्मी आप चलो बुआ का। मैंने कहा नहीं, मैंने तो मजाक किया था ऐसी, बुआ का फ़ोन आएगा आपके पास में, बात कर लेना। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे उठ के हर कोई नहीं जा सकता। मेरे पास तो चांस था, तब भी मैं नहीं जा पाई, नहीं गई। अगर मेरे हस्बैंड एक बार भी ये कह देते चली जा तो शायद मेरी हिम्मत हो जाती, पर वो चुपचाप लेटे रहे, मैं भी। तो ऐसे भी सरकमटांसेस हो जाते हैं घरों में कि भाई कोई ऐसा सरकमटांसेस है, आपके हस्बैंड नहीं कह रहे या आपके हस्बैंड ले जाना चाहते, तो कुछ तो होगा ऐसा जो नहीं ले गए। आप लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है, मुझे समझ में नहीं आता। बेचारी अपने भाइयों को लेकर के गई है, घूम रही है, फिर रही है, अपने बच्चों का बर्थडे अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रही है, पेट में दर्द आप लोगों के हो जाता है। क्यों भाई? जो लोग हेटर्स हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, और जो प्यार करते हैं वो तो सदा सदा बाहर प्यार करते हैं और करते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं तो अभी मैंने जीत सरिता पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, मैंने बोला बनाई भी है, शायद अभी पोस्ट नहीं की। तो उन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि प्लीज़ वो लेडी जो अपने हस्बैंड के लिए कर रही है, वो एक अमीर औरत थी नेपाल की, उसके तो आप सारा मतलब पूरा उसका हॉस्पिटल का, और उसको बहुत प्रमोट किया था कि वो अपने हस्बैंड के लिए ये कर रही है, तो इसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? मैं कह रही हूँ पत्रकारों को, मीडिया को प्रमोट करना चाहिए कि ये एक लेडी है जो अपने हस्बैंड के लिए, वो बेचारी पतली दुबली औरत कैसे खड़ा करती है, कैसे बिठाती है। मतलब मैंने एक कमेंट किया कि भगवान मुझे उठा ले, मेरी ज़िंदगी उस इंसान को दे दे, क्योंकि मैं यूज़लेस हो रही हूँ, उम्र भी हो गई है, काम धंधा कुछ करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाती हूँ तो भी थक जाती हूँ। तो ऐसी ज़िंदगी का मैं करूँ क्या? रात को बच्चे अपने में बिज़ी हैं, बताया मैंने आपको कि बेटियाँ मेरी दुबई रहती है, बेटा सर्विस पे जाता है, तो वक्त कम होता है, जो कम होता है वक्त तो दोस्तों में बिताता है, थोड़ा बहुत हमारे पास भी बैठता है। तो मतलब एक है कि अकेलापन, सूनापन। अब मैं और मेरे हस्बैंड कोई ऐसे तो है नहीं हम कि आज ही यंग हैं या कुछ है। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें कर ली, तूने दवाई खा ली, तूने दवाई खा ली, थोड़ी सी हंसी मजाक कभी किसी बात पे कर ली तो कर ली, अदरवाइज़ अपने अपने फ़ोन देखते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। जो पहले की लाइफ थी उसमें सोचते थे कि वक्त मिले, वक्त मिले, कैसे मिले, वक्त मिले, वक्त मिले, वक्त मिले। और अब वक्त ही वक्त है तो जीने का अंदाज ख़त्म है। तो मैं जाने किस बात से किस बात पे पहुंच जाती हूँ। मैंने ये टॉपिक क्यों शुरू किया मुझे समझ नहीं आया, मगर जो भी शुरू किया, मतलब मैं जीत सरिता पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका टैगिंग वैगिंग बेटे से कराऊंगी। थोड़ा मुझे एडिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है, अभी धीरे धीरे सीखूंगी। और ये वीडियो तो मैंने सपना के लिए बनाई, बहुत अच्छा लगा। वो ससुराल गई और पहली बार गई थी तो कितना ससुर की तुरंत वीडियो आ गई थी, ये आ गया था, मगर वो हिम्मत करके फिर गई वो लड़की। तो सैल्यूट टू सपना।
बहुत बहुत ही प्यारी बच्ची है। भगवान ऐसी बच्ची सबको नहीं देता। इतनी मतलब उसके सास ससुर को ना अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि जो ऐसी बहू मिली है। मैं कहती हूँ बेटी बना के अपने घर में रहिए। नहीं, नहीं भी घर में रख सकते तो आइए जाइए उसके पास, आप लोग जाइए। ये लड़की जो क्या नाम है, अंशु, ये रहने के लिए जाए उसके पास में, देखो कितना अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारी लड़की है सपना। मैं तो कहती हूँ भर भर के व्यूज़ दीजिए, इतने व्यूज़ दीजिए। हाँ, एक किसी ने कहा था कि तुम अपने पैसे वेस्ट मत करो, बचाओ। ये मैं भी मानती हूँ कि अ, पैसों को मैं मानती हूँ आपकी कमाई एक दिन की चाहे 10,000 हो 20,000 हो, पर ये पैसे बहुत काम आएंगे। तो अभी सपना की इतनी उम्र नहीं है कि उसे पता नहीं कि कैसे ज़िंदगी जीनी है। जैसे बच्चों को कपड़े पहनाना एक जैसे, थोड़ा दोनों ऊपर नीचे के बच्चे एक दूसरे के भी पहन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट सपना की ज़िंदगी है, वो अपने हिसाब से जिए। मगर हाँ, मुझे वो कमेंट अच्छा लगा था कि सपना तुम पैसे बचाओ और आगे की ज़िंदगी के लिए रखो। ये यूट्यूब की दुनिया है, पता नहीं इसमें कब क्या उलट फेर हो जाए। तुम कम से कम इतनी सिक्योर करो अपने आप को कि एक तुम्हारे पास एक मुश्त आमदनी आए। जैसे अपने पैसों का ब्याज आए, कुछ आए, बैंक में इतना बैलेंस हो कि तुम उसके ब्याज से तुम अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सको। तो या प्रॉपर्टीज़ हो, एक दो मकान और लो जिनको रेंट पे चढ़ा सकती हो, प्रॉपर्टीज़ बना लो, दुकान बना लो, इस तरह की चीज़ें बनाओ जो तुम्हारे काम आ सके। तो ये तो मैं भी चाहती हूँ, तहे दिल से चाहती हूँ। और बाकी तो उसके सास ससुर हैं ही, कभी ऐसे रोड पे तो फिरने नहीं देंगे अपने बच्चों को। ये तो मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि इतने दिल वाले। और उसकी सास की हंसी तो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है हंसती हुई वो आंटी। मतलब मैं तो बहन ही कहूँगी उन्हें, इतनी प्यारी लगती हैं, मैं क्या बताऊँ। भगवान करे उनकी हंसी कायम रहे। बेटे तो नहीं कोई ला के दे सकता उनको उनके, बट उनके चेहरे की हंसी ये पोतियाँ बने। और बस इसी वीडियो को मैं सपना को समर्पित करती हूँ, उनके सास ससुर को, अंशु को। लव टू ऑल, उनकी पूरी फैमिली को प्यार मेरी तरफ से बहुत बहुत। और ये वीडियो पूरी सपना के लिए ही थी। और जो सपना के देखने वाले व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियो भी देखें। मुझे लाइक सब्सक्राइब तो आप लोगों ने बहुत किया, बट मेरे को वॉच टाइम चाहिए, तो मेरी वीडियो देखा कीजिए प्लीज़। मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो ही बनाती हूँ ज़्यादातर अपनी फैमिली की। थोड़ी बहुत, मेरा रियो अभी गया हुआ है, वो उसका उसका पापा शिमला घूमने गया है, तो वो भी गया हुआ है दोस्त के घर उसके। वो हमारे पास छोड़ के नहीं गया कि आप लोगों को मजबूरी हो जाएगी, मतलब खाने की टेंशन करना, ये करना वो करना, तो वो छोड़ के दोस्त के घर गया है, वहाँ पे वो लोग केयर कर लेते हैं। कल आ जाएगा मेरा रियो, तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मेरे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को बहुत याद आती है उसकी। मतलब बेटे की इतनी याद नहीं आ रही जितना हम उस रियो को याद करते रहते हैं कि रियो की याद आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी यहाँ से निकल के आएगा। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे लगा पर्दे के पास खड़ा है, तो ऐसे जैसे छोटे बच्चे की याद आती है ना, ऐसी उसकी याद आ रही है। आई लव रियो। और कल आ जाएगा तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी रियो को। अभी के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो भी देखा कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मैं मोटिवेशनल बातें ही ज़्यादा करती हूँ, अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से से रूबरू कराती हूँ, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि जीना इसी का नाम है। तो और भी कभी अपनी ज़िंदगी के लाइफ के दुखी वाले किस्से, सुखी वाले किस्से, सुख तो बहुत कम है बट दुख ज़्यादा है, तो उन किस्सों को कभी डिस्क्राइब ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।